आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं तो लड़कियों से इसलिए भी बात नहीं करता, कहीं कोई खामखा पटपटा गई तो मैं बेरोज़गार उनको गोलगप्पे कहाँ से खिलाऊंगा। एक महिला 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रही थी। कंडक्टर: मैडम, इन बच्चों का टिकट लगेगा। उम्र बताओ। महिला: पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। कंडक्टर: मैडम, टिकट चाहे मत लो, पर गैप तो 9 महीने का रखो। महिला: करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है, तू टिकट काट, मोदी की तरह ज्ञान मत बांट। बैंक मैनेजर: ये क्या अजीब सिग्नेचर है। संता: ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर: ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका। संता: जलेबी बाई। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता: चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी, पर शांत पति का कोई मजहब नहीं होता। पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने उनके पिता से पूछा, लड़का क्या करता है। लड़के का पिता सीए है। उन्होंने पूछा, लड़की की बहन क्या करती है। लड़के का पिता, वो भी सीए हैं। उन्होंने फिर पूछा, और उनकी माताजी। लड़के का पिता, वो भी सीए हैं। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए ही होंगे। लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा चोली कटिंग करूँ हूँ, ये सब लोग सीए हैं। लड़की का पिता बेहोश हो गया। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चों ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है। औरत: नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकी है, कुतिया पकी है। प्यार में धोखा खाने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद अपने हाथ की नस काटने की बजाय उसके घर की बिजली या केबल सप्लाई काट कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आँखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से गर्मी की विदाई कर दो। अगर दिल न लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर और मेरे घर की सफाई कर दो। और याद रहे, यह ऑफर दिवाली तक ही है। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक: बताओ, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। गोलू: सर, गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। 2 समधी ड्रिंक करने बैठे। नंबर 1, कितना पानी डालूं। दूसरा, नीट। पहला, क्यों। दूसरा, हमारे यहाँ लड़के के घर का पानी नहीं पीते हैं, ये होते हैं संस्कार।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पागल हो गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप करने लगी हो? बीवी: चुप रहो, मैंने अपने फ़ोन में चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था और अब फ़ोन मुझे पहचान नहीं रहा है। पति बेहोश हो गया। एक बार एक लोहा लंगड़ वाला गली के बाहर जा रहा था और जोर जोर से आवाज़ लगाता है, लोहा लंगड़ का सामान दे दो, लोहा लंगड़ का सामान दे दो। बाहर एक बहन जी खड़ी रहती है। बालकनी में वह उससे पूछता है, बहन जी कोई लोहे का सामान है क्या? तो बहन जी कहती हैं, शाम को आना, अभी ऑफिस गए हैं। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा इफ़ेक्ट ना सही, साइड इफ़ेक्ट तो हुआ। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार: क्या हुआ? आदमी: बीवी ने पिटाई की। हवलदार: क्यों? आदमी: उनके मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार: तो? आदमी: मैं टैक्सी ले आया। एक बार यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देखकर भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया: रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी: ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए और वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक लड़का दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन को कुतूहल से देख रहा था। तभी पास में एक पंडित जी आ गए और बोले, आज बहुत लंबी कतार है, यूँ दर्शन ना हो पाएंगी। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था है, 501 दो, मैं सीधे दर्शन करवा दूंगा। लड़का बोला, रुपए 501 दूंगा, भगवान से कहो बाहर आकर मिलने, कहना मैं आया हूँ। पंडित जी बोले, मजाक करते हो, भगवान भी कभी मंदिर से बाहर आते हैं क्या? तुम हो कौन? लड़का फिर बोला, 51,000 दूंगा, उनसे कहो मुझसे मेरे घर आकर मिलने। पंडित जी शक पका गए और बोले, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? लड़का बोला, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने भगवान को क्या समझ रखा है। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है,
उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।